ठीक है, देखिए आदित्य, देखिए बेटा, ये इसके नीचे साइड में एक एल्स पार्ट है। तो देखो नॉर्मली हम लोग बेस केस ऊपर बनाते हैं, लेकिन आप चाहो तो बेस केस एल्स में डाल सकते हो और वर्किंग को ऊपर ले सकते हो। हाँ हाँ, वो केस नहीं, उसके अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है ना, उसको रिकर्सिव केस कहते हैं। रिकर्सिव केस, दो केस होते हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। हाँ बच्चा आदित्य, देखो फंक्शन में 20 और 5 भेजा गया है। अब जरा चला के देखो। सबसे पहले तुमको ये ध्यान देना है, क्या इसमें स्टैक मेमोरी यूज हो रही है, ये देख के बताओ। कैसे पहचानो? ना 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 ना, जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्टैक मेमोरी का होता है, एक फंक्शन कॉलिंग का होता है। तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन कॉलिंग है, स्टैक मेमोरी वाला है ही नहीं, इसका मतलब स्टैक मेमोरी यूज नहीं हो रही है ना। तो आपने क्या भेजा था, आपने यहाँ पर 5 और 20 भेजा था। अब जरा चला के देखते हैं 5 और 20 कैसा। हाँ हाँ, 20 और 5 भेजा है। तो देखो यहाँ पर 20 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। अब अपने आप चलाते जाओ, हम आपको खाली करेक्ट करेंगे। अपने आप ऐसे बोलो 20 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, इस तरीके से बोलना है आपको। तो कंडीशन क्या हुई, बोलो 20 बड़ा है 5 से, कंडीशन ट्रू। तुम ही चलाना है, हम नहीं चलाएंगे। अब आगे बताओ क्या करें, तुम भी चलाओ साथ साथ में। x में 20 है और y में 5 है, तो 20 माइनस 5 15। तो आपका x के पास इस समय 15 चला गया है, x के पास 15 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इफ ट्रू हो गई है तो एल्स में नहीं आओगे। हाँ, अब देखो जरा, आपका यहां कितना आ गया, 20 माइनस 5 15, 15 आपका यहां पर आ गया। उसके बाद अब जैसे नीचे उतरे, रिटर्न में ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इससे क्या होगा, यहां से रिटर्न स्टैंड से सीधे सीधे आप यहां फिर से चले जाओगे। और देखो x ने अपनी वैल्यू x पे दे दी, तो x के पास इस समय क्या है, 15 है। तो इसका मतलब इसने 15 इसको वापस कर दिया। और y में क्या था, 5 था, तो इसे y ने अपनी 5 ही वैल्यू ऊपर भेज दी। अब फिर नीचे आओ, अब चेक करो, कंडीशन ट्रू है, तो फिर नीचे आओ, 15 माइनस 5 10 आ गया। और फिर फंक्शन कॉल करो, यहां से x ने अपना क्या भेज दिया, 10, और y की वैल्यू 5 ही चेंज नहीं हुई अभी। अब 10 बड़ा है, नीचे आए, अब 10 माइनस 5, तो 5 बच गया आपका। उसके बाद फिर फंक्शन कॉल हुआ, अब इसने ऊपर 5 भेज दिया और y के पास भी 5 है। अब 5 5 के इक्वल है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो बराबर तो है, कंडीशन ट्रू। अब 5 माइनस 5 0 आ गया। उसके बाद अब इसने x को 0 ऊपर भेज दिया और यहाँ पे y का 5 भेज दिया। अब चेक हो रहा है 0 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। यार ये नया लड़का ज्यादा तेज बोल पा रहा है, हमें लग रहा है, तुमको बोलना चाहिए। अब देखो आपका कंडीशन हो गई फॉल्स, तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स में जब जाएगा तो यहां पर एल्स में आएगा। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहां जाओगे, एल्स में। और एल्स में रिटर्न एक्स कर दिया गया, तो एक्स के पास क्या था, 0। रिटर्न का मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसको जहां से ये फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां वैल्यू वापस कर दी, तो एक्स की वैल्यू यहां से वापस की जा रही है। हाँ, वो वैल्यू वापस कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या आई, 0, अब ये भी 0 आई ना, तो 0 वापस कर दी। तो आपका इसका रिजल्ट, आपका इस फंक्शन का रिजल्ट 0 आया है, इस फंक्शन का रिजल्ट 0 आ गया। ऐसे इसको भी चला के देखो दोनों लोग, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। अब मानो कि 20 और 6 ऊपर भेजा गया है, तुमने लिख तो लिए ही, 20 और 6 के हिसाब से चलाओ, देखो अभी रिजल्ट आ जाएगा और तुमको भी पता चलेगा कि तुमने रिकर्सिव फंक्शन चला लिया। अच्छा, वन लाइन स्टेटमेंट, ये देखो चलाया गया है, तो आपका यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस निकाला जा रहा है दूसरे का। चलाओ देखो, पता नहीं।
करते चले जाओ तो 2 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 2 होगा इसका फिर। यार देखो ये 15 और 6 भेजा गया था ना, अच्छा 20 था, हमने 15 से चलाया, इस वजह से चेंज हो गया है। हाँ, और उसके बाद 2 के बाद फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में x को रिटर्न कर दिया जाएगा, x में 2 था, 2 रिजल्ट हो गया आपका। बस यही रिकर्सिव फंक्शन था, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना। अब देखो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक परफॉर्म है और एक आपका ऊपर और दिया गया है, ट्रायल दिया गया है। नोट करो पहले,